छत्तीसगढ़ और आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालें। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में बीते दिन बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों के रबी फसल सहित अन्य फसल बर्बाद हो गई, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसानों ने 100% मुआवजे की मांग की है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया। वहीं किसानों ने बताया कि क्षेत्र में तकरीबन 20 मिनट तक बारिश कम, बर्फ ज्यादा गिरने की वजह से उनकी फसल खराब हो गई है। हमन समस्या लेकर आए भैया कि कल ओलावृष्टि हो करा गिरे है, बहुत ज़्यादा करा गिरे है, लगभग 20 मिनट ले गिरे है। पानी कम करा ज़्यादा गिरे है। करा साइज लगभग 50 ग्राम के आसपास रही से और लगातार 20 मिनट ले करा गिरे है। और करा गिरे से फसल इतना नुकसान हो, पूरा मिट्टी मिट्टी मिल गए फसल जन है। और ओकरे कारण पूरा हम समस्त ग्रामवासी आए हैं, सुखोताल के मन भी आए, खैरा के मन आए हैं, पूरा पंचायत आए हैं हम। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बेमेतरा पुलिस ने बिना लाइसेंस और 3 सवारी सहित बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। यातायात पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी। पुलिस की ओर से 9 वाहनों के खिलाफ चालान किए गए। में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यातायात जागरूकता माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिसमें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ स्कूली बच्चे वाहन का प्रयोग करते हैं, जिस पर आज चेकिंग के दौरान वाहन चलाते स्कूली बच्चों को इन्हें चेक किया गया है और 9 वाहनों पर अभी कार्रवाई की गई है, एमबीएक्ट की कार्रवाई, एवं अभी भी कार्रवाई जारी है। मस्तूरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत जोंधरा में 9 दिनों तक की भागवत कथा महाज्ञान का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में पलारी की प्रख्यात कथा वाचिका राधिका देवी ने भागवत कथा की। कथा शुरुआत 3 बजे से निरंतर 11 बजे रात तक चलेगी। बेमेतरा जिले के दुर्ग रेंज के नवपदस्थ आईजी रामगोपाल गर्ग बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी रामगोपाल और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने साइबर प्रहरी अभियान का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने विभागीय मीटिंग कर कार्यों की समीक्षा ली। साथ ही बेरला थाना और एसडीओपी कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान आईजी ने थाने में मौजूद स्टाफ को कानून में हुए संशोधन के बारे में जानकारियां दी। पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग सर का यहाँ आगमन हुआ, उनका भ्रमण था। उन्होंने हमारे ज़िले के सभी अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जो है बेमेतरा पुलिस की ओर से साइबर प्रहरी अभियान का आगाज किया गया, शुरुआत किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य साइबर क्राइम को रोकना है, रोकथाम का उपाय है। इस साइबर प्रहरी के माध्यम से, मोबाइल से, सभी व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सभी अधिकारियों को जोड़ना है, सभी कर्मचारियों को जोड़ना है। और हमारे जो कर्मचारी हैं वो हमारे बेमेतरा जिले के अलग अलग गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं उनको जोड़ेंगे। और इस तरीके से जो है मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक जागरूकता की चीज़ें पुलिस की जो कंट्रोल रूम से जो प्रसारित की जाएगी, वो हमारा अंतिम व्यक्ति तक भी जागरूकता पहुँच सकता है, जिससे हमारे जो जनता है वो साइबर फ्राइड से बच सकेंगे और उनका धन बच सकेगा। सुकमा जिले के ताहकवाड़ा में नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था। इस हमले में 15 जवानों की शहादत हुई थी और इस मामले में जांच कर रही एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 11 अलग अलग धाराओं में 4 आरोपियों को सजा मिली है। 10 साल के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया है।
वर्ष 2014 मई 2014 की जो घटना हुई थी टाकवाड़ा में, नक्सलियों के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों को अटैक किया गया था, जिसमें से 15 सीआरपीएफ के जवान और एक सिविलियन की मृत्यु हुई थी। उनका विचारण 2016 से न्यायालय में चल रहा था, जिसका निर्णय आज हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के बजट के बाद अब छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर और स्मार्ट सिटी का रूप ले रहे बिलासपुर नगर निगम के बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। नगर निगम का बजट पास होना अभी बाकी है, जिसके लिए नगर निगम का फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट का खाता तैयार करने में जुटा हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले नगर निगम का बजट पास कराना होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस माह के अंत तक सामान्य सभा की बैठक आयोजित कर बिलासपुर नगर निगम का बजट पेश किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव हेतु अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी की स्थिति पे हमारे पास शक्ति चंद्रपुर एंड जैजैपुर जो हमारे लोकसभा जांजगीर चांपा में आएंगे, उसमें हमारे पास कुल पुरुष में 3,11,842, महिलाओं में 3,08,616, कुल 6,20,458 हमारे पास मतदाता हैं। और इसमें इनकी जो अंतिम प्रकाशन जो सूची बनी है वो फरवरी 8 तारीख की स्थिति में हुई है। इसके उपरांत भी काफ़ी जगह पर हमारे जो यंग मतदाता हैं जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनका नाम जोड़े जाने का प्रक्रिया चल रहा है। विधानसभा सत्र में बिल्हा के भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से शराब में मिले राजस्व को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही 21 और 22 में करोड़ों रुपए का सरकार को राजस्व मिला, लेकिन उसके आगामी साल में वह राजस्व लाखों में रह गया। इतना बड़ा अंतर कैसे आया, इसको लेकर जांच किया जाए। वहीं इसके बाद उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में कमी लाने के लिए समय पर शराब दुकान और बार और पब में कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। और जो जवाब आया 21 और 22 में जो राजस्व की प्राप्ति ऑनलाइन शराब के बिक्री में 52 करोड़ 27 लाख के राशि आई थी, और उसके बाद में 22 और 23 की जब प्रश्न पूछा गया उसमें मात्र 24 लाख की प्राप्ति हुई राजस्व की। तो इतना जो अंतर है कि 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख और उसके बाद में 22-23 में मात्र 24 लाख, तो आखिर ये अंतर की राशि कहां गई और इस अंतर की राशि किसके पास है? क्या इसमें बड़ा घोटाला हुआ, क्या और कुछ कारण है? ये अंतर की राशि की जांच होनी चाहिए कि वो राशि कहां गई। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने प्रश्न किया कि इसकी जांच कराएंगे क्या, और जांच करा करके कि जो इसमें जो दोषी है फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जो अंतर की राशि है उसकी समुचित रूप से जांच की जाएगी और जांच के बाद भी ये पता लगेगा कि आखिर उसके लिए दोषी कौन है। मैत्री वंदन योजना के तहत छुरिया ब्लॉक 22,000 के करीब आवेदन महिला बाल विकास कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को एक साल में 12,000 रुपए देने की घोषणा की थी। मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। बजट में मैत्री वंदन की राशि देने की घोषणा के साथ गांव-गांव में मैत्री वंदन योजना का फॉर्म भरे गए। महिला बाल विकास ने मैत्री वंदन का फॉर्म छुरिया नगर सहित ब्लॉक में भरे। जिनका फॉर्म भराया जाना था वो 1,000 एंट्री हमारी कम से कम 18,000 कम से कम एंट्री हो गई है। और कुल हमारे जो महिलाएं हैं 21 साल से अधिक की जो पात्र महिलाएं हैं वो हमारे 29,933 हैं, जिसमें से जो अपात्र हैं जैसे अविवाहित हैं, आयकर दाता हैं और शासकीय सेवक के घर की जो हितग्राही हैं, वो ये सब 2,596 अपात्र महिला हैं।
इसके बाद जितने 29,933 में हम हमारे द्वारा महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 22,062 फॉर्म भर लिए गए हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अवैध उत्खनन का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। इस संबंध में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और हम निश्चित ही अवैध कार्यों को रोकने के लिए संकल्पित हैं। जिले में रॉयल्टी चोरी का बड़ा खेल चल रहा है, जिससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। मस्तूरी क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला दलदली में वार्षिक उत्सव के अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर इस वार्षिक उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। साथ ही शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चे को आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही अपील भी की कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल अवश्य भेजें ताकि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य बना सकें। चुरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके ओझा को संपूर्ण प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान में नारायण प्रसाद बंजारा सहायक परियोजना अधिकारी को स्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभार पद सौंपा गया है। पंचायत सीईओ एसके ओझा जिला पंचायत सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में अस्थायी पद पर रहेंगे। बलौदाबाजार भाटपारा जिले में अवैध उत्खनन का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। इस संबंध में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और हम निश्चित ही अवैध कार्यों को रोकने के लिए संकल्पित हैं। जिले में रॉयल्टी चोरों का बड़ा खेल चल रहा है, जिससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं उसके अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए लगातार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक इस जिले में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है हमने पेनल्टी में और अन्य मामलों में वसूली किया है। और 30 से 40 केसेस ऐसे हैं जिनको हमने न्यायालय में भी प्रस्तुत किया है। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है। देखिए, जो भी यहाँ पे मिनरल्स हैं उसके अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए लगातार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक इस जिले में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है हमने पेनल्टी में और अन्य मामलों में वसूली किया है। और इसकी जांच करनी पड़ेगी और उसमें जो भी आपत्तिजनक पाया जाएगा तो संबंधित मामलों में उसमें अपराध दर्ज अगर करने लायक होगा तो करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अवैध खनिज, अवैध परिवहन और अवैध का जो सभी कारोबार है इसको बंद करना पड़ेगा। सरकार बदल गई है और इनको अपने कार्य पद्धति को बदलना पड़ेगा। क्या रहे हो अभी? और ये गाड़ी कितने बजे आपने लोड की? सोनिया घाट से 10 बजे रात में लोड किया। अभी क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे जो है गाड़ियाँ चल रही हैं? कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद होगी? बहुत गाड़ी। कहाँ से आ रहा है जी? गाड़ी कहाँ से आ रहा है? सुनिया गाड़ी किसकी है? ओमकार सिंह मुंगेली। हाँ? ओमकार सिंह मुंगेली। मुंगेली ओमकार सिंह। कितना दिया इसका?